तत्ते वोच्छामि समय पाहुल मिनमो सुद केवली भणिदम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। शुद्धात्म में रत रहो यही श्रेष्ठ आचार, शुद्धात्म की साधना कही निर्जरा सार। आचार्य कुंद कुंदे विरचित समय सार परमागम का निर्जरा अधिकार चल रहा है। 152 नंबर का कलश, पेज नंबर 272। निर्जरा अधिकार का केंद्रीय भाव है सम्यक दृष्टि ज्ञानी के भेद विज्ञान पूर्वक आत्मश्रद्धान आत्म प्रतीति सहित सम्यक ज्ञान है। और उस सम्यक ज्ञान के कारण से ही उसे परद्रव्यों के प्रति अनंत संसार का अनुबंध करने वाला राग कभी नहीं होता। ये दो चीज़ें, और इसी को ज्ञान का सामर्थ्य और वैराग्य का बल, इन शब्दों में बनारसी दास जी ने भी कहा। और पूरे अधिकार में इसी विषय की चर्चा चल रही है। प्रारंभ में सम्यक दृष्टि के भेद विज्ञान का बल कैसे है, ज्ञान ही मुक्ति का कारण है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है, इस संदर्भ में उसका दृढ़ता से निर्णय कैसे है, इसकी चर्चा की। और उसके बाद अब उसके अंतरंग में वैराग्य कैसा चलता है। मुख्य रूप से चौथे गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि ज्ञानी चौथे गुणस्थान में है और अविरत है। और अविरत होने के कारण से उसकी बाहर की सारी क्रियाएं, आरंभ की, भोग की, आपके व्यापार धंधे की, परिवार को संभालने की, स्वयं के 5 इंद्रिय विषय भोगों संबंधी क्रियाएं, शुभाशुभ भाव, शुभाशुभ क्रियाएं, ये सारे मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जैसी ही दिखाई देती हैं। थोड़ा सा वहाँ कह सकते हैं कि थोड़ा भद्र मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है, ऐसी ही दिखाई देती है। और उन परिस्थितियों में यहाँ ये चर्चा कर रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि अज्ञानी को बंद होता है उन्हीं परिस्थितियों में, और उन्हीं परिस्थितियों में सम्यक दृष्टि ज्ञानी के बंद नहीं होता, निर्जरा होती है। ये उसके वैराग्य के बल का ही प्रभाव है। पीछे जो प्रकरण चल रहा है उससे अपन जुड़े, इसके लिए 150 से 153 तक ये 4 कलशों का पद्यान, और 397 पेज पर है। ये अपन 4 कलश पढ़ते हैं तो क्या प्रकरण चल रहा है अपने ख्याल में आएगा। हम वैसे इस कलश की चर्चा भी विस्तार से कर चुके हैं। पांडे राजमल जी की टीका, बनारसी दास जी के भावानुवाद, ये सभी हम यहाँ पढ़ चुके हैं। आज हमें चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री के उद्धरण से संबंधित ही करनी है। बहुत लंबा उद्धरण भी नहीं है, छोटा सा ही है। उस उद्धरण को पढ़ करके आज की अपन चर्चा करेंगे। और चूँकि आज हम गुरुदेव श्री के उपकार का ही स्मरण करने वाले हैं, तो हमें ये भी ध्यान में आएगा कि वे जिनवानी के मर्म को किस प्रकार समझते थे और हम सब के लिए उसे किस प्रकार से प्रस्तुत करते थे, ये बात भी अपने ख्याल में आएगी। तो जो उद्धरण हम पढ़ रहे हैं जिस कलश से संबंधित, उसका भाव ख्याल में आए, इसलिए 150 से लेकर के, जिसमें 3 बातें यहाँ इनमें चलेगी। एक तो कर्म करते हुए बंद नहीं होता है, भोग भोगते हुए बंद नहीं होता है, परद्रव्यों के भोगने से बंद नहीं होता है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी भी भोगता तो है,
लेकिन भोगने का भाव, राग, वो फल की इच्छा उसे नहीं होती है, फल की चाह नहीं करता है, इसीलिए वह बंधता नहीं है। तो फल की इच्छा नहीं है इसलिए वह बंधता नहीं है। ये प्रकरण अभी इस 152 नंबर के कलश में चल रहा है, और आगे जो 153 नंबर का कलश आएगा उसमें तो कहेंगे फल की इच्छा के बिना यदि कर रहा है तो हमें समझ में नहीं आता है कि वास्तव में कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इस तरह का आश्चर्य व्यक्त करेंगे। अमृतचंद्र आचार्य के पता नहीं उन्होंने कलश क्या स्वतंत्र पहले लिखे और फिर गद्य की टीका लिखी। चूँकि कलशों का पाठ भी हम यदि क्रमशः करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे एक विषय क्रम से बराबर चलता जा रहा है, आगे आगे विषय बढ़ता जा रहा है। तो अकेले कलश भी देखे तो भी वो भाव हमारे ख्याल में आता है। तो 150 से 153 तक का पाठ करते हैं। स्वयं ही हो परिणमित स्वाधीन है सब वस्तु ये, और अन्य के द्वारा कभी वे नहीं बदली जा सके। जिम पर जनित अपराध से बंधते नहीं जन जगत में, तिम भोग भोगे किंतु ज्ञानी जन कभी बंधते नहीं। कर्म करना ज्ञानियों को उचित हो सकता नहीं, फिर भी भोगासक्त जो दुर्भुक्त ही वे जानिए। को भोगने से बंधना तो बंध है बस इसलिए निज आत्मा में रत रहो। तू भोग मुझको ना कहे यह कर्म निज करतार को, फलाभिलाषी जीव ही नित कर्म फल को भोगता। फलाभिलाषा विरत मुनिजन ज्ञानमय वर्तन करे, सब कर्म करते हुए भी वे कर्म बंधन ना। जिसे फल की चाहना वह करे यह जचता नहीं, यदि विवशता वश आ पड़े तो बात ही कुछ और है। अकंप ज्ञान स्वभाव में स्थिर रहे जो वे ज्ञानी जन, सब कर्म करते या नहीं यह कौन जाने। 152 माल कलश अभी अपन ने पढ़ा। तू भोग मुझको ना कहे यह कर्म निज करतार को। कर्म, उस कर्म के करने वाले कर्ता को कभी ये नहीं कहता है कि तुम मुझे भोगो। जब वह ये नहीं कह रहा है तो कौन भोगेगा और कौन नहीं भोगेगा। जो फल का अभिलाषी है, फलाभिलाषी जीव ही नित कर्म फल को भोगता। जिसको उसके फल की अभिलाषा होगी वो तो कर्म फल को भोगेगा। और जो फल की अभिलाषा से विरत, कौन? मुनिजन। ये मुनिजन का अर्थ पांडे राजमल जी ने कलश टीका में शुद्धात्मा का अनुभव करने वाला सम्यक दृष्टि जीव किया है, प्रकरण के अनुसार किया है। और आदरणीय डॉक्टर साहब ने भी आगे इसमें अनुशीलन में स्पष्ट किया है कि मुनि का अर्थ सम्यक दृष्टि ज्ञानी करना यहाँ प्रकरण के अनुसार ठीक है, क्योंकि फल की अभिलाषा, फल को भोगना, ये सारे अभिप्राय लिए गए हैं। इसलिए वो चौथे गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि ज्ञानी की ही बात है। वे कर्म से नहीं बंधते। क्यों? फल की अभिलाषा से विरत हैं। कर तो रहे हैं, दुनिया को करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ज्ञानमय वर्तन करें। उनका वर्तन ज्ञानमय है। कल बनासदास जी के छंद की चर्चा करते हुए वो ज्ञान में वर्तन की अपेक्षा से बात की थी।
ज्ञान में वर्तन के दो अर्थ। एक ज्ञान में वर्तन का अर्थ मैं ज्ञानानंद स्वभावी ही हूँ, मैं ज्ञान स्वभावी ही हूँ, ऐसा उस ज्ञान स्वभाव में जिनका अहम स्थापित हुआ है वो ज्ञान में वर्तन। और दूसरा, जो कुछ भूमिका अनुसार क्रिया हो रही है उस क्रिया के संबंध में राग हो रहा है, उतने जितने भाव हो रहे हैं उन सब के भी वे सहज ज्ञाता दृष्टा बनते हैं। उन सब में उनका न एकत्व मत होता है न कर्तृत्व भोक्तृत्व होता है। इसका अर्थ है वे ज्ञान में वर्तन करें। और जब वे ज्ञान में वर्तन कर रहे हैं तब सब कर्म करते हुए भी वे कर्म बंधन ना करें। कर्म बंधन नहीं होता है तो फिर क्या होता है कि निर्जरा होती है। इसलिए ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु है, वो बंधते नहीं हैं। और ये जो उनका फल की अभिलाषा नहीं होना यही उनके वैराग्य का परिणाम है। और इस वैराग्य के कारण से वे निर्जरा को प्राप्त होते हैं। ये जो प्रकरण चल रहा है इस पर गुरुदेव का प्रवचन और उस प्रवचन में से जो मुख्य अंश सीधे इस विषय से जुड़ने वाला वो अपन यहाँ से पढ़ते हैं 274 पेज पर। उक्त कलश का भाव स्पष्ट करते हुए स्वामी जी लिखते हैं, देखो पुण्य के उदय से प्राप्त सामग्री यह नहीं कहती कि तू मुझे भोग, फल की इच्छा वाला ही कर्म करता हुआ कर्म के फल को प्राप्त करता है। वैसे भोग भोगने की चर्चा आती है तब हमारा ख्याल सीधे 5 इंद्रिय विषय के अनुकूल भोगों की तरफ अधिक जाता है। लेकिन चूँकि वो भोग शब्द और भोगना शब्द मुख्य रूप से उसी में रूढ़ हो गया, लेकिन पाप के उदय को उससे होने वाली प्रतिकूलता को भी भोगना पड़ता है। तो चूँकि वो प्रचलित सुख की विषय भोगों की बात मुख्य रहती है, इसलिए गुरुदेव भी अभी उसी पर चल रहे हैं। पुण्य के उदय से प्राप्त सामग्री यह नहीं कहती कि तू मुझे भोग, या ऐसा भी कह सकते हैं कि पाप के उदय से प्राप्त सामग्री यह नहीं कहती कि तू मुझे भोग। वो पाप के उदय से होने वाली प्राप्त सामग्री को भोगना चाहता नहीं है, छोड़ना चाहता है। लेकिन फिर भी जैसे अगले छंद में कहा था ना, यदि विवशतावश आ पड़े तो, अब आ ही गया है उदय तो उसे भोगना पड़ता है। जैसे हमें ये लगता है कि पाप का उदय आया, प्रतिकूलता आई तो क्या करे, अब तो छूटेगा नहीं, भोगना ही पड़ेगा। वास्तव में ज्ञानी को भी पुण्य के उदय में प्राप्त सामग्री के संदर्भ में भी यही भाव रहता है। आ गया है तो अब क्या करें, भोगना पड़ेगा तो भोगता है। दूसरा, जैसे वह पाप की सामग्री हमें नहीं कहती कि तुम हमें भोगो और हमारा लक्ष्य करो और दुखी हो जाओ, ऐसे पुण्य के उदय की सामग्री भी ये नहीं कहती है कि तो हमें भोगो और सुख का अनुभव करो, तो वो तो कोई कहती नहीं है। तो फिर कौन करता है? वो फल की इच्छा वाला है, वो उस संबंधी फल जो चाहता हो, इसको भोग करके मुझे आनंद मिले, इस तरह की जो इच्छा करने वाला है वही वह फल को करता भी है और फल को प्राप्त करना चाहता है। यहाँ कर्म शब्द का अर्थ क्रिया है। कर्म के उदय से मिली जो सामग्री, उससे उपभोग की जो क्रिया होती है, वह क्रिया बल जोरी से कर्ता को अपने फल के साथ नहीं जोड़ती। क्रिया किसी से जबरदस्ती यह नहीं कहती कि हे आत्मा तू मेरे फल के साथ अपने उपयोग को जोड़, मेरे फल में राग द्वेष कर, ये पर पदार्थ नहीं कहते हैं। वो प्राप्त पर पदार्थ नहीं कहते हैं, ये तो बहिरंग निमित्त है। लेकिन अंतरंग निमित्त के रूप में तत्संबंधी जो कर्म का उदय है वो भी ये नहीं कहता है कि तो हमसे जुड़ो। वो अंतरंग निमित्त रूप कर्म के उदय में भी दो है, जो आघाती कर्म का उदय जिससे ये अनुकूल प्रतिकूल संयोग मिल रहे हैं वह उदय, और दूसरा भूमिका अनुसार होने वाले राग का चारित्र मोहनी कर्म का उदय है।
वह भी ये नहीं कहता है कि रागात्मक रूप से इससे जुड़ो, इससे जुड़ने के लिए वे प्रेरित नहीं करते हैं। कौन जुड़ता है, आगे आगे गुरुदेव लेने वाले हैं। जो जुड़ता है वो क्यों जुड़ता है और कैसे जुड़ता है। उसके राग की क्रिया तो होती है, राग की भावना नहीं होती। ये पकड़ में आ जाए तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी का अभिप्राय क्या है, ये ख्याल में आ सकता है। क्रिया हो रही है पर भावना नहीं होती है। कल हमने बनारसदास जी के प्रारंभ के जो छंद है इस अधिकार के, कौतुक स्वरूप नृप नीच कर्म भी करता हुआ दिखता है, धाई माँ अपने बालक को चुंघाती करती है, वो इस तरह के बहुत सारे दृष्टांत दे करके बात की थी। माने क्रिया तो है लेकिन उसकी भावना नहीं है। तो ऐसे ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी को 5 इंद्रिय विषय भोग, व्यापार धंधा, कुटुंब परिवार, इन सब के प्रति राग की क्रिया है पर राग की भावना नहीं है। कैसे नहीं राग की भावना, इसका भाव क्या, यह राग ठीक है और इसका फल मुझे मिले, ऐसी भावना ज्ञानी के होती नहीं है। मेरे द्वारा जो शुभ क्रिया हो रही है इसके फल में मुझे स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो, ऐसी भावना ज्ञानी के नहीं है। यह निर्जरा अधिकार है ना, ये गुरुदेव का उदाहरण पढ़ रहे हैं अपन, यह निर्जरा अधिकार है ना। अतः यहाँ कर्म की निर्जरा बताना है। अतः कहते हैं कि कर्म का झरना, अशुद्धता का नाश और शुद्धता की उत्पत्ति में वृद्धि होना, इस तरह ज्ञानी के 3 प्रकार से निर्जरा होती हैं। और इसका आधार उल्टा चले अपन, शुद्धता की उत्पत्ति में वृद्धि, वो जो भेद विज्ञान पूर्वक आत्मश्रद्धान आत्मज्ञान किया हुआ है और उसके बल पर परद्रव्यों के प्रति रागात्मक रुचि, एकत बुद्धि वाली रुचि नहीं होती है, ये उसकी शुद्धता की वृद्धि है। और इसी आधार से गुणस्थान भी बढ़ेगा और आगे बढ़ते जाएंगे। और इसी का अर्थ है अशुद्धता का नाश, और इसके बल पर ही कर्मों की निर्जरा भी हो रही है। ये ज्ञान और वैराग्य सम्यक दृष्टि के निर्जरा का कारण है। ये चर्चा इस अधिकार की चल रही है। लोक में क्या कहा जाता है, प्रसिद्ध श्लोक भी आता है, कहा जाता है कि भैया कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो, ऐसा कहा जाता है। उस बात को लेकर के कह रहे हैं, अज्ञानी ऐसा कहता है काम तो करो पर अनासक्त भाव से करो। गुरुदेव ध्यान किस पर दिला रहे हैं, ये बात तो अच्छी बात है ना। ऊपर भी कह रहे हैं कि फल की इच्छा नहीं है तो बंधता नहीं है, करता तो है, फल की अभिलाषा नहीं है, कर तो रहा है। कैसा कर रहा है, कि अनिच्छा माने अनासक्त भाव से कर रहा है। वही तो कह रहे हैं कि अनासक्त भाव से करो, काम तो करो, कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। कहते नहीं, यहाँ पर उसका ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि उसके इस कथन में कर्तृत्व की गंध आती है। जबकि सम्यक दृष्टि ज्ञानी क्या समझता है, जबकि आत्मा तो परद्रव्य का कर्ता धर्ता है ही नहीं। ये अभिप्राय की बात है, भाषा की बात नहीं। भाषा में वो भी कहेगा कि मैंने किया, मैं करता हूँ, मैं करूँगा, कदाचित ये कहेगा। करने धरने के विकल्प भी उसे आएंगे, तब भी अंदर से अभिप्राय ये है कि मैं करता नहीं हूँ। इसलिए करो, अनासक्त भाव से करो। वो अनासक्त भाव से करो कहने वालों का जोर अनासक्ति पर कम और करो पर ज़्यादा है। तुम तो करते जाओ, करते जाओ। तो कर्तृत्व का अहंकार हम पोषण करते हैं, इसलिए कर्तृत्व का अहंकार पोषण नहीं होना चाहिए, अनासक्ति भाव की तरफ जाना चाहिए। ज्ञानी के जो पर में कुछ करने कराने का राग आता है, वह तो उसकी पुरुषार्थ की कमजोरी से आता है। वह उस क्रिया का कर्ता नहीं बनता, उसे उस कर्तृत्व में तो किंचित भी रस नहीं है। इसी कारण उसे उस क्रिया के निमित्त से होने वाला बंध नहीं होता, बल्कि पूर्वबद्ध कर्मों की निर्जरा ही होती है। तो जितना वो दिख रहा है वह भूमिका अनुसार है, चूँकि सिर्फ अनंतानुबंधी गई हुई है, आगे की अभी कषाय चौकड़ियाँ हैं, उसका उदय है, उसके कारण उतना राग उसे भी आएगा। वो राग क्यों नहीं छूट रहा है, कि साहब वो कर्म का उदय है, एक कर्म का उदय नहीं कह रहे हैं।
वह अपने स्वरूप में मग्न होवे तो उस प्रकार की कमजोरी भी छूट सकती है, लेकिन अपने स्वरूप में मग्न होने का पुरुषार्थ उतना नहीं कर पा रहा है, उसकी पुरुषार्थ की कमजोरी। गुरुदेव का बल हमेशा उपादान पर रहा है, भले निमित्त है, अस्वीकृति नहीं निमित्त की, लेकिन बल उपादान पर, क्योंकि सुधारना हमको है, निमित्त में सुधार करने से काम चलने वाला नहीं है। इसलिए सम्यक दृष्टि ज्ञानी भी समझता है न तो ये पर पदार्थों ने मुझे बांध कर रखा है, जितना राग मुझे आ रहा है भूमिका अनुसार भी इन पर पदार्थों के कारण से नहीं आ रहा है और कर्म के उदय से भी नहीं आ रहा है, जितना है वो मेरे पुरुषार्थ की कमजोरी से है। ऐसा समझने वाला अपने पुरुषार्थ को बढ़ाने का प्रयास करेगा, और जो ऐसा नहीं समझेगा वो पर पदार्थों को कारण मानेगा तो पर पदार्थों को हटाने जुटाने में लगा रहेगा, उसका ध्यान उधर जाएगा। इसलिए अपनी पुरुषार्थ की कमजोरी है। जिसने अपनी दृष्टि को निमित्त से, राग से, वो एक समय की पर्याय पर से हटाकर शुद्ध एक ज्ञायक भाव रूप सच्चिदानंद स्वरूप भगवान आत्मा पर लगा दी है, उसकी अन्य कहीं भी रुचि नहीं रहती। अब ये पीछे 3 जो तीर्थंकर चक्रवर्ती और कामदेव बने, ऐसे शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरनाथ, इनको भी गुरुदेव ने अनेकों बार स्मरण किया है, और भरत चक्रवर्ती को तो पुनः पुनः स्मरण किया है। वो सब कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, भोगते हुए दिखाई दे रहे हैं, तब भी वो ये कह रहे हैं कि उनकी रुचि उनके भोगने में नहीं है, क्योंकि 4 चीज़ों से दृष्टि हट गई है, निमित्त से, राग से, एक समय की पर्याय से। तो समस्त परद्रव्यों से तो दृष्टि उनकी हटी ही है, एक ज्ञायक भाव रूप सच्चिदानंद रूप भगवान आत्मा पर लगा दी है। इसके कारण से उन्हें अन्य कहीं भी रुचि नहीं रहती है। उसे भोगों का विकल्प आता है, परंतु उसे उस विकल्प में रस नहीं है, उसे वे विकल्प जहर की भांति लगते हैं। ये सब श्रद्धा के अनुसार लगाना है, अभिप्राय के अनुसार लगाना है, इस कारण उसके बंद नहीं होता। अज्ञानी को राग में मिठास आती है, उसे राग में रस है, इस कारण राग का फल वर्तमान की भांति ही भविष्य में भी मिलेगा। राग का फल वर्तमान की भांति ही भविष्य में भी मिलेगा, ऐसी उसकी इच्छा होती है, किंतु ज्ञानी के तो इच्छा की निर्जरा हो जाने से भविष्य में भी उसके फल में भोग प्राप्त नहीं होते। ये इसकी विस्तार से चर्चा चूँकि अगले कलशों में आई है, तो गुरुदेव ने भी अगले कलशों के साथ उसका विस्तार से निरूपण किया हुआ है। राग का फल वर्तमान की भांति भविष्य में भी मिलेगा, ऐसी उसकी इच्छा होती है। किसकी? अज्ञानी की, क्योंकि उसे उस राग में मिठास है। तो इसमें भी विचित्रता है। शुभ राग करते हुए उस शुभ राग का फल तो प्राप्त करना चाहते हैं, अशुभ राग करते हुए, अशुभ क्रिया करते हुए उसके फल में मिठास होती कि नहीं होती है। पापस्य फलम नेच्छन्ति पापम कुर्वन्ति जन्तवः, और पुण्यस्य फलम इच्छन्ति पुण्यम न कुर्वन्ति जन्तवः। वहाँ तो वो पाप और पुण्य की दृष्टि से बात की, लेकिन जिनके शुभाशुभ हो रहे हैं, ज्ञानी के शुभ भाव, शुभ क्रियाएं हो रही है, शुभ राग हो रहा है, तो वर्तमान में भी उसमें मिठास नहीं है। अब ये शुभ राग, शुभ क्रिया से पुण्य का बंध हुआ, तो भविष्य में क्या मिलेगा? ये भविष्य में अनुकूलता मिलेगी, भोग सामग्री मिलेगी। तो वो भोग सामग्री मिले ऐसी भावना नहीं है। भविष्य के भोग सामग्री की भावना की इच्छा करना वर्तमान में शुभ राग भी नहीं है, वह भी अशुभ राग ही है। तो ज्ञानी के शुभ राग तो होता है, लेकिन उसका फल भोग सामग्री के रूप में मिले ऐसी बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है। ऐसी इच्छा करने वालों को आगे चल कर के जैसे नाचारी का उद्धरण है, जैसे नाचारी की टीका है, वो तो कहते हैं कि पापानुबंधी पुण्य है। और सम्यक दृष्टि ज्ञानी के उन्हें भी शुभ राग से पुण्य तो बंधेगा, लेकिन नियम से पुण्यानुबंधी पुण्य होगा। भोग सामग्री मिलेगी, लेकिन भोगों की रुचि बढ़ाने वाली नहीं मिलेगी, बल्कि भोगों की रुचि छोड़कर
आत्मरुचि, आत्मश्रद्धा, आत्म लक्ष्य कैसे बढ़े, इस प्रकार की सामग्री उनको मिलेगी। इसलिए वो उस प्रकार की भोगों की इच्छा वो नहीं करते हैं। ज्ञानी के तो इच्छा की निर्जरा हो जाने से ही। और आगे जो प्रकरण चलने वाला है जिसमें सम्यक दृष्टि ज्ञानी के 8 अंगों की चर्चा आएगी, जिसमें निकांक्षित अंग भी है, तो उसका भी एक बीज एक तरह से यहीं से उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। ज्ञानी के तो इच्छा की निर्जरा हो जाने से ही। और ये प्रकरण है अनिच्छुक। ज्ञानी जो है अनिच्छुक है और इसलिए अपरिग्रही है। ये काफ़ी पीछे से ये सारी चर्चा चल रही है। और भविष्य में भी उसके फल में भोग प्राप्त नहीं होते। तो भोग प्राप्त नहीं होते, अनुकूलता में तो मिलेंगे तो सही, वो नहीं चाहता। इसलिए पुनः वे भोग उसके पाप के बंध के कारण, संसार बढ़ाने के कारण होवे, ऐसा नहीं होते हैं। इस तरह से ज्ञानी के भोग फल की अभिलाषा न होने के कारण से पुनः नए बंध के लिए कारण न होकर के निर्जरा के लिए कारण होते हैं। ये गुरुदेव का उद्धरण अपन ने पढ़ा। इसके बाद का प्रकरण हम यहाँ प्रवचन में पढ़ चुके थे, इसलिए कल 224 से 227वीं गाथाएँ आगे प्रारंभ करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। यह अनंत उपकार उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार।